नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं इस एपिसोड में आप लोगों से जिस विषय को लेकर विमर्श करने वाला हूं, वह है यूजी फाइनल ईयर के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में। बहुत से विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होंगे। जो हमारे ग्रेजुएशन की परीक्षाएं हो चुकी हैं, थर्ड ईयर की, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी के जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हैं उसकी डेट विश्वविद्यालय ने घोषित कर दी है। और जिस तरह हमने मेन परीक्षाओं में अपने पेपर्स दिए थे, उसी प्रकार उसी तर्ज पर ये पेपर भी होंगे। लेकिन इसमें एक संशोधन ये है कि आपको एक ही समय, पहले 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम थे, अब केवल एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। इनमें ही आपको एग्ज़ाम देने हैं। एक थोड़ा सा चेंज ये भी है कि चूँकि इस वक्त जो फाइनल ईयर में मेजर सब्जेक्ट है उसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आपने जो भी ग्रुप लिया है उन दोनों ग्रुपों के पेपर अलग अलग दिन में, बीए वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर बता रहा हूँ, वो अलग अलग दिन होंगे। यानी ग्रुप ए का 2 दिन फर्स्ट पेपर और 2 दिन सेकंड पेपर, ऐसे अलग अलग होंगे। तो उनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, अलग अलग विषय हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं आज के टाइम टेबल के संबंध में। ये एग्ज़ाम आपके 28 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। डेट्स लगभग आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारियां कर लें। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हैं उनके लिए हर कॉलेज में एग्ज़ाम हो ये ज़रूरी नहीं है। तो प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पे एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। तो विद्यार्थी जिन ज़िलों में आते हैं वो अपने ज़िला मुख्यालय में जो सेंटर दिए गए हैं उन पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप अपने जो रोल नंबर हैं, एडमिट कार्ड हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टेबल देखिए, स्क्रीन पर टाइम टेबल है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीकॉम के टाइम टेबल की। इसी प्रकार बीएससी वगैरह सभी के टाइम टेबल रहेंगे। तो बीकॉम का टाइम टेबल है, आप स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। बीकॉम के जो मेन पेपर हैं ये 2 भागों में बांटे गए हैं पेपर। इनमें पहले फेज़ में जो एग्ज़ाम होंगे वो मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स के होंगे। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और फाउंडेशन। 28 सितंबर को, शनिवार को, बीकॉम का मेजर सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पेपर है। इसमें ग्रुप ए का, बी का, सी का और डी, 4 ग्रुप इसमें चलते हैं। चारों ही ग्रुप का जो फर्स्ट पेपर है मेजर, वो शनिवार 28 सितंबर को होगा, दोपहर 2 बजे से 5 बजे। इसी तरह मेजर सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर है, ग्रुप ए, बी और सी और डी, इनका सोमवार 30 सितंबर को ये पेपर होगा, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में। मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट 28 को और सेकंड जो है वो 30 सितंबर को होगा। माइनर सब्जेक्ट में गुरुवार को 3 अक्टूबर को आपके ये पेपर होंगे। इनकम टैक्स मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इसके पेपर होंगे। तो ये इनमें जो भी आपका पेपर है 3 अक्टूबर को आप इस पेपर को देंगे। साथ ही 11 अक्टूबर को पहला फाउंडेशन का पेपर है और 14 अक्टूबर को, सोमवार को, फाउंडेशन सेकंड पेपर है। तो इसमें आपको पेपर देना है। जो फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन का 11 अक्टूबर को, उसमें आपको लैंग्वेजेस के पेपर देने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, जिसमें भाषा और संस्कृति है, और अंग्रेजी भाषा और संचार शब्दावली है। और 14 अक्टूबर को जो आपका पेपर है फाउंडेशन सेकंड पेपर, उसमें आपको व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण है और डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा का पेपर है। तो इस प्रकार से ये आपके बीकॉम के पेपर हैं। बीकॉम वाले विद्यार्थी इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उनके पेपर एक साथ सभी के होंगे। ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पेपर जो हैं
वो एक साथ होंगे। तो अब देखते हैं बीए फाइनल के लिए टाइम टेबल क्या है, मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स के लिए। इनके लिए भी जो समय है वो समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे का ही है। परिवर्तन केवल ये है कि बीएससी वालों के एग्ज़ाम अलग सेंटर पे होंगे, बीए और बीकॉम वालों के अलग सेंटर पे होंगे। तो थोड़ा सा अपना सेंटर जो है वो ज़रूर देख लें। तो अब देखते हैं बीए फाइनल ईयर में टाइम टेबल क्या है। 28 सितंबर को बीए फाइनल का भी टाइम टेबल प्रारंभ हो रहा है और इसमें चूँकि 2 ग्रुप चलते हैं, ए और बी, तो इसमें ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर और ग्रुप बी का भी फर्स्ट पेपर 28 सितंबर को होगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, 10-10 सब्जेक्ट हैं। चूँकि बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो उनको बाकी सब्जेक्ट्स को दूसरे दिन रखा गया है। तो आप इनको ज़रूर देखें। ये साइड में आपको ये सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप ए और बी के। इसमें इंग्लिश है, बुंदेली मालवी बोली है, संस्कृत है, उर्दू है, एंशेंट हिस्ट्री है, होम साइंस है, ड्राइंग पेंटिंग है, अर्थशास्त्र है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री जो भारत की जीवंत परंपरा है वो पेपर है। और इसमें ग्रुप बी में जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी ये सारे पेपर हैं। इसमें सेकंड वाला बी का पेपर है इन्हीं विषयों की। और इसके बाद है मेजर सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, उनमें ग्रुप ए में फर्स्ट पेपर ये 2 दिन होगा, 2 दिन फर्स्ट पेपर और 2 दिन सेकंड पेपर। तो 30 सितंबर को भी मेजर सब्जेक्ट जो मुख्य विषय है उसका प्रथम प्रश्न पत्र ही होना है, फर्स्ट पेपर ही होना है ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, क्योंकि बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, मनोविज्ञान है, सोशलॉजी है, भारतीय संगीत की मूल अवधारणाएं हैं, कंप्यूटर है, डांस है और मिलिट्री साइंस है, मैथ्स है और फंक्शनल हिंदी है, फंक्शनल इंग्लिश भी है, इंडियन म्यूज़िक है, स्टैटिस्टिक्स है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें पहले और दूसरे दोनों ही पेपर जो हैं, जो फर्स्ट पेपर है वो 30 सितंबर को इनमें होगा, इन विषयों का, ग्रुप ए का भी और ग्रुप बी का भी। जो भी बच्चों ने ये लिए हैं वो इस हिसाब से अपने पेपर देखेंगे। तो दोनों फर्स्ट पेपर 28 सितंबर और 30 सितंबर को होने हैं। अब इन्हीं में मेजर सब्जेक्ट के जो सेकंड पेपर हैं ग्रुप ए के और बी के, उनमें इनके लिए भी 2 दिन रखे हैं। तो 3 अक्टूबर को इसमें ग्रुप ए और बी का सेकंड पेपर होगा। इसमें वही सारे पेपर हैं जो अभी हमने चर्चा की है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत है, उर्दू है, एंशिएंट हिस्ट्री है, होम साइंस है, ड्राइंग पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। यही ग्रुप बी में भी हैं इसी प्रकार जो सेकंड पेपर है। और जो शेष सेकंड पेपर बचे हैं मेजर सब्जेक्ट में, तो मेजर सब्जेक्ट के जो सेकंड पेपर अगला 5 अक्टूबर को है, ये 3 अक्टूबर को है और फिर 5 अक्टूबर को है। और बचे हुए सब्जेक्ट वही फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशलॉजी है, भारतीय संगीत है, डांस है, कथक है, कंप्यूटर है, मिलिट्री साइंस है, मैथ्स है, फंक्शनल हिंदी और अंग्रेजी है, इंडियन म्यूज़िक है, स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से ये पेपर जो हैं आपके 5 अक्टूबर को होने हैं। तो आप इनको देख के उस हिसाब से तैयारी करें। अब हम आ जाते हैं माइनर सब्जेक्ट के लिए। माइनर सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उनमें 7 अक्टूबर को माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये एक ही पेपर होता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो इसमें 7 अक्टूबर को इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये लिटरेचर के हैं, उर्दू लिटरेचर है, ड्रामा है, एंशिएंट हिस्ट्री है, होम साइंस है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। और माइनर सब्जेक्ट का ही जो दूसरे दिन पेपर है, 2-2 दिन रखे हैं क्योंकि पेपर की संख्या ज़्यादा होती है। तो 9 अक्टूबर को ये दूसरा पेपर है, बुधवार को। इसमें 9 अक्टूबर वाले पेपरों में फ़िलॉसफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस है, सोशलॉजी है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कंप्यूटर है, डांस है, मिलिट्री साइंस है, मैथ्स है, फंक्शनल हिंदी और अंग्रेजी है, इंडियन म्यूज़िक है, स्टैटिस्टिक्स है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिनने ये पेपर लिए हैं तो माइनर सब्जेक्ट के भी 2 दिन पेपर हैं, 7
अक्टूबर और 9 अक्टूबर को। साथ ही इसमें फाउंडेशन के जो पेपर हैं बीए फाइनल के लिए 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को फाइनल फाउंडेशन के पेपर हैं। इसमें 10 अक्टूबर को आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी आपको मिलेगी। इसमें भाषा और संस्कृति, अंग्रेजी भाषा और संचार शब्दावली। और 14 अक्टूबर को है व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण और डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से ये 2 दिन जो हैं वो आपके पेपर जो फाउंडेशन के हैं 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को। तो इस हिसाब से आप अपने तैयारी करें। अब हम बात कर लेते हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके पेपर कब कब हैं आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। और स्क्रीन पे ये चल रहे हैं और इसी हिसाब से आप, क्योंकि कोई सा भी पेपर, कोई बच्चे मेजर लेते हैं, कोई माइनर लेते हैं, कोई ओपन इलेक्टिव लेते हैं, इसलिए पेपर्स वही रिपीट होंगे। लेकिन आप ये देख लें कि आपने अपना मेजर सब्जेक्ट कौन सा लिया है, उसका पेपर किस दिन है, उस तरीके से आप तैयारी करें। तो इसमें स्क्रीन पर देखें ये जो टाइम टेबल है, ये भी 2 से 5 में ही ये पेपर होने हैं। और इसमें ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए 16 अक्टूबर का दिन रखा गया है, बुधवार को। इसमें 3 दिन ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। इनमें से पहले दिन ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे क्योंकि इसमें कॉमर्स के भी हैं और आपके साइंस के भी हैं और आर्ट्स के भी हैं, तो अलग अलग इसमें आपको मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है, व्यावसायिक नैतिकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, परिवार नियोजन है, विनियोग प्रबंधन है, एडवर्टाइजमेंट है, पर्यावरण और सतत पर्यटन है, कार्यात्मक प्रबंध है, खुदरा प्रबंधन है, कार्यशैली पूंजी प्रबंधन है, परिधान निर्माण व्यावहारिक कला डिजाइन है, संचार एवं सामाजिक परिवर्तन है, व्यावसायिक अंग्रेजी है, शिक्षण पद्धति तकनीक और रणनीतियाँ हैं, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है, ग्रामीण विकास का अर्थशास्त्र है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि ये भी है, इतिहास एक दृष्टि, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, ये 2 बार इसमें है, अलग अलग टाइम उसको दिया है, तो उस तरीके से इसको देखेंगे। तर्जुमा निगारी ये उर्दू का पेपर है और लिसानियात और उर्दू जुबान ये भी इसी दिन है। मानव विकास में विकास की विकासात्मक चुनौतियाँ, होम साइंस के भी पेपर हैं, फिलॉसफी के भी पेपर हैं, नृत्य एवं सामान्य परिचय है, कथक भी है, लोक नृत्य हैं, विश्लेषण वेशजी विश्लेषण, नेटवर्किंग मार्केटिंग, सुरक्षा एवं साइबर लॉ, नेटवर्किंग प्रबंधन, सांख्यिकी, होम साइंस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसमें ज़्यादातर कॉमर्स वाले बच्चों के पेपर हैं। तो इस दिन पहले दिन जो 16 अक्टूबर को पेपर है उसमें ज़्यादातर कॉमर्स जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए है। और दूसरा जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका पेपर है 18 अक्टूबर 2024 को। इसमें भी आपको इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, ड्रामा, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, होम साइंस, ड्राइंग पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, श्रीमद् भगवत गीता, दर्शन, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भारतीय संगीत, फंक्शनल हिंदी और अंग्रेजी, इंडियन म्यूज़िक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य, एनसीसी, एनएसएस, शारीरिक शिक्षा, खेल, कीट रोग एवं पीड़क, मशरूम की खेती, पर्यावरण और वनस्पति विज्ञान। इस तरह से ये आपको 18-10 को यानी 18 अक्टूबर को ये पेपर होने हैं। अब देखते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में तीसरे दिन कौन कौन से पेपर होंगे। और ये दूसरे दिन जो पेपर होंगे 18 अक्टूबर को, इसमें ज़्यादातर बीए वाले विद्यार्थियों को पेपर होंगे। पहले दिन जो पेपर हो रहे हैं वो बीकॉम के लिए है, दूसरे दिन बीए वाले ज़्यादातर बच्चे इसमें ये बैठेंगे, बाकी एक दो बच्चे या 5% बच्चे अदर डिसिप्लिन के होंगे। तो ये देखें ओपन इलेक्टिव 21 अक्टूबर को जो होना है तो उसमें ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे। तो बीएससी वाले विद्यार्थी इस दिन ज़्यादा गौर दें। 21 अक्टूबर को पेपर है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, एनाटॉमी
एथनोबॉटनी है, केमिस्ट्री है, आर्थिक भू विज्ञान, लघु उद्योग, चिकित्सीय सूक्ष्म जैविकी, पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान, फिजिक्स, जूलॉजी, सांख्यिकी, सागरीय संसाधन, खाद्य जैव रसायन और तकनीक, पर्यावरण जीव विज्ञान, औद्योगिक विश्लेषण, ई शासन और सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, उपभोक्ता व्यवहार, भारतीय संगीत के सामान्य सिद्धांत, वाद्य यंत्रों का रखरखाव संयोजन, म्यूजिक, स्वास्थ्य एवं समाज, संगीत श्रवण एवं संगीत चिकित्सा, ग्रामीण समाज एवं तकनीकी, हिंदी साहित्य जिसमें भारतीय साहित्य, सिनेमा, लेखन एवं निर्माण कला, रामचरितमानस एक अध्ययन, व्यक्तिगत कर नियोजन और व्यावसायिक संप्रेषण। तो इस प्रकार से आपको ये 3 दिन में, इसमें ज़्यादातर साइंस वाले विद्यार्थी जो हैं वो तीसरे दिन 21 अक्टूबर को अपने पेपर देंगे। तो ऐसे 3 दिन जो है वो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होने हैं। अब हम देखते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स के पेपर कब हैं। तो एक नज़र फिर आप स्क्रीन पर दें, इसमें हम देखेंगे वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर कब होंगे और इसमें 2 दिन दिए हैं टाइम टेबल में। तो पहले दिन 23 अक्टूबर को जो पेपर होंगे वोकेशनल सब्जेक्ट्स के, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो हैं वो भी दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में होना है, 2 घंटे के पेपर होंगे। तो इसमें सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, औषधि पौधे, पोषण एवं नैदानिक आहार, निर्यात आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग और कराधान, वित्त सेवाएं और बीमा, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग और टेलीकोर्स, डेस्कटॉप प्रकाशन डीपीटी, विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प और व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इनके पेपर जो है वो आपके 23 अक्टूबर को होंगे। और 25 अक्टूबर को शुक्रवार को वोकेशनल सब्जेक्ट से जो बचे हुए पेपर हैं वो 25 अक्टूबर को होंगे दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इसमें बिक्री कौशल है, वेब डिजाइनिंग है, खाद्य संरक्षण एवं प्रसंस्करण है, जैविक खेती है, बागवानी है, सुरक्षा सेवाएं हैं, कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार है, बर्मी कंपोस्ट है, डेयरी प्रबंधन है, चिकित्सा निदान है, पर्यटन उत्पाद एवं संसाधन। तो इनके जो पेपर हैं वोकेशनल सब्जेक्ट से वो दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर को होंगे। तो ये टोटल टाइम टेबल है जो 28 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर तक आपका रहना है। टाइम टेबल में चेंज होने की संभावना कम है कि हम ऑलरेडी ही पहले बहुत लेट हो चुके हैं और दीपावली से पहले आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कराना चाहती है, जिससे समय पर आपके रिजल्ट्स आ जाएं और आप आगे जो भी अध्ययन करना चाहें या और कोई काम करना चाहें तो आपके पास आपकी अंक सूची हो, जिससे आप आगे काम कर सकें। इनके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा सेंटर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए, उन पे भी एक नज़र डालें, स्क्रीन पर ये है। तो इसमें हर ज़िले के लिए, चूँकि 8 ज़िले जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें ग्वालियर ज़िले में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय साइंस कॉलेज को बीएससी के लिए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए इनके लिए रखा है। महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर को, एमएलबी कॉलेज को बीए और बीकॉम के लिए रखा है। इसमें सभी विद्यार्थी, रेगुलर और प्राइवेट सभी के लिए है ये, सभी विद्यार्थी जिनकी सप्लीमेंट्री आई, रेगुलर और प्राइवेट, उन सभी को इसमें बैठना है। इसी प्रकार अशोकनगर में शासकीय नेहरू डिग्री कॉलेज जो लीड कॉलेज है, इसमें सारे पेपर एक साथ होंगे, बीए, बीकॉम और बीएससी, बीएचएससी, बीबीए जो भी हैं वे सारे अशोकनगर के नेहरू डिग्री कॉलेज में होंगे। गुना में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में बीए, बीकॉम, बीएससी सारे पेपर होंगे एक साथ। शिवपुरी में शासकीय आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सभी पेपर बीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए इनके सभी के पेपर होंगे। श्योपुर कला में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर कला में ये सारे पेपर होंगे बीए, बीकॉम, बीएससी के। दतिया में भी जो पीजी कॉलेज दतिया है शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसमें बीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सभी के पेपर होंगे। मुरैना में शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय मुरैना में
BA BCom BSc BHSC BBA इन सब के पेपर होंगे। और भिंड में शासकीय MJS कॉलेज भिंड में BA BSc BCom BBA BCA इन सभी के पेपर जिन्होंने लिए हैं वे सारे पेपर MJS भिंड में होंगे। तो ऐसे सभी के लिए अलग अलग परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। ग्वालियर में चूंकि संख्या ज़्यादा होती है इसलिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। पिछले वर्ष एक सेंटर को चेंज करके माधव कॉलेज को कॉमर्स के लिए बनाया गया था। तो कई बार इन व्यवस्थाओं को देख के परीक्षा सेंटर में बदलाव हो जाता है, तो आप जागरूक रहें। यदि इस प्रकार की कोई सूचना होगी तो इतिहास विमर्श पर कम्युनिटी पर मैं वो सूचना दूंगा कि कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। यदि परिवर्तन नहीं हुआ है तो आज मैंने ये टाइम टेबल के बारे में भी आपसे चर्चा की है और आपके पेपर जो हैं संभावित वो कहाँ होने हैं सप्लीमेंट्री के, उन सेंटर्स के बारे में भी चर्चा की है। ये जो परीक्षाएं सप्लीमेंट्री परीक्षाएं ये सभी के लिए हैं, चाहे आप रेगुलर मोड में बैठे हैं परीक्षा में या प्राइवेट मोड में, उन सभी के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक साथ होंगे। दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम होंगे। हम सब जानते हैं कि फाउंडेशन के पेपर के लिए और वोकेशनल पेपर्स के लिए 2 घंटे का समय डिसाइड रहता है, तो वो 2 से 4 में होंगे। बाकी पेपर मेजर माइनर और ओपन इलेक्टिव 3 घंटे में आपको पेपर देना है, उसके लिए 2 बजे से 5 बजे का समय रहेगा। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही है। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में जहाँ 8 जिले में जो मैंने अभी नाम सेंटर के बताए आपको, इन 8 जिले में जो भी परिचित आपके हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। कई बार बच्चों को क्या है परीक्षा टाइम टेबल समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि परीक्षा की हड़बड़ी भी रहती है। तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर चर्चा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कम्युनिटी पे भी इस टाइम टेबल को दूं, जिससे आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं किसी कारण से, तो आप इससे अवश्य जुड़ें। इस प्लेटफॉर्म पर हम समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं, जो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से स्थानीय पर्यटन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोकल के लिए वोकल, उस दृष्टि से, और NSS की दृष्टि से हम इस पर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं जो युवाओं के संपूर्ण विकास में एक मार्गदर्शक बन सकती हैं, उनके लिए लाभदायक हो सकती हैं। हिस्ट्री मेरा विषय है इसलिए मैं हिस्ट्री पर भी चर्चा करता हूँ, इतिहास विषय में काफ़ी चर्चा करता हूँ। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो सूचनाएं लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।